मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। जी 70,000 वैकेंसी एसएससी ने निकालने की डाली है इन्होंने, बिल्कुल है। आज ही कल पढ़ रहा था मैं, 70,000 वैकेंसी एसएससी के थ्रू निकाल रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन मौका है। मीटर खींच के ले लो। आइए मेरे बच्चे, जो हम पढ़ रहे थे कल उसी पे आगे दोबारा ज्ञान लगाते हैं। जल्दी से आंसर बताइए। कहता है 200 पन्नों की एक पुस्तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। मतलब 1 से 200 तक की गिनती लिखोगे, क्योंकि पहले पेज पे 1 लिखोगे, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, 10वें पे 10, 11वें पे 11, 15वां 16, ऐसे। तो कह रहा है 1 से 200 तक की गिनती लिखोगे, कितने अंकों की जरूरत होगी। दैट इज ऑल योर आंसर, नथिंग एल्स हैज टू बी। कहता है 375 पन्नों की एक पुस्तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। मतलब 1 से लेकर 375 तक की गिनती पे कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट है। कर लोगे मेरे बच्चे? बताइए। ये मेरे बच्चे, कहता है इट टेक्स 1629 डिजिट्स टू नंबर। किसी पुस्तक के पन्नों की नंबरिंग में, टू नंबरिंग होगा मेरे बच्चे, नंबर नहीं, टू नंबरिंग। टू नंबरिंग द पेज ऑफ ए बुक, हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव। यानी सवाल में ऐसे समझिए कि एक 1629 अंकों की जरूरत है। तो 1 2 3 4 5, माफ करिए, ऐसे चलते चलते 1629 अंकों की जरूरत है मेरे बच्चे। हाँ है ना? मैंने सिखा रखा आपको क्या करेंगे। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं मेरे बच्चे, और 189 डिजिट होता है। लेकिन यहां आपको डिजिट पकड़ा रहा 1629, 1629 डिजिट पकड़ा रहा। अगर 1629 डिजिट पकड़ा रहा है मेरे बच्चे, तो घटाएंगे 9 में हो गया 0, 12 8 में 8 गया 4, और भैया 15 में से 1 गया 14, 1440 बचा, है ना? यही है ना भाई? 9 8 4 12, 4 1 5 1 6, ठीक है। और 99 के बाद गिनती 100 से होती है, और यहाँ हर नंबर में कितने डिजिट रिक्वायर्ड होते हैं? 3 डिजिट। तो भाग दे दोगे 3 से, तो 3 चौक 12, 3 अठे 24, 480 नंबर अलग से आ गए। जोड़ोगे तो 9 9 8 17, 4 1 5, 579 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों 579 तक गिनती लिखनी पड़ेगी आपको। 576, 577, 578, 579। तो मेरे बच्चों भैया कहां तक गिनती जाएगी? 579 तक। तो यानी 579 नंबर ऑफ पेजेस लिखे जा सकते हैं, आए ना? ये मेरे बच्चे मेरी कहानी थी। अब मेरे बच्चों आ जाते हैं। देखिए यार, कुछ डिविजिबिलिटी के रूल हैं जो नंबर ऑफ डिजिट में यूज होंगे। ये रूल बने कैसे हैं, ये सब कहानियां आपको पढ़ाई जाएंगी। कहां? डिविजिबिलिटी रूल में। अभी मैं उतनी चीजें यूज करूंगा जो मेरे नंबर ऑफ डिजिट वाले चैप्टर में यूज होनी है। तो 2 3 छोटे छोटे नियम में ध्यान रखिए। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5,
तो 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो 2 से कोई संख्या कब भाग जाएगी? जब लास्ट 1 डिजिट इफ डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो मेरे बच्चे 2 की पावर 1 में अगर आखिरी एक डिजिट 2 से डिवाइड हो गया तो समझो संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। 2 रेज टू पावर 2 का चेक करना है, 4 है, तो अगर आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए मेरे बच्चों तो समझो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 2 की पावर 3 8 हुआ, तो अगर आखिरी 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए तो भी मेरे प्यारे बच्चों संख्या 8 से डिवाइड होगी। 2 की पावर 4 क्या हुआ? 16, तो अगर आखिरी 4 डिजिट भी 16 से डिवाइड हो गए तो समझो संख्या भी 16 से भागे। 32 यानी 2 की पावर 5, तो आखिरी 5 डिजिट, मतलब अगर ऐसे ही चलते चलते मान लीजिए कहानी आ जाए 2 की पावर n पे, तो आखिरी n डिजिट अगर 2 की पावर n से डिवाइड हो गए तो समझो संख्या भी मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएगी। हाँ ना, एक बार इस बात को मन में बैठाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, फिर समझाता हूं। थैंक यू कार्तिक भाई। मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाती अभी, क्या आपको ये बैच लिया हुआ है? क्या दिल्ली आके लेना बेनिफिशियल रहेगा? नहीं जितेश बेटा, वहीं पे पढ़ाई करो घर पे। गरिमा बेटा चेक करा लेता हूँ। गरिमा आपका बैच कंप्लीट हो गया होगा ना बेटा अरिथमेटिक का, so there might be a chance that you are not getting videos। अवधेश जी रोज क्लास होता है शाम को, आपका बैच कंप्लीट हो गया होगा। फिर भी मैं देखता हूँ शाम को क्लास करते हैं। आइए मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए भाई ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं? तो 2 से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो संख्या ये 2 से भाग नहीं होगी। अगर मैं पूछूं 2 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 2 से भाग देने के रिमाइंडर चेक करना है तो पूरा मत भाग दो, सिर्फ आखिरी डिजिट को भाग दो। तो 7 को 2 से भाग दोगे तो आप कहोगे 2 3 6 6 एग्जैक्ट हो जाएगा, बचा कितना? 1। तो इसे सर भाग भी दोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। हाँ जी, मैं आपको कहूं 5 8 9 6 4 3 2, मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि भाई मुझे इस संख्या को बताइए कि ये संख्या 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, ये संख्या 8 से भाग होगी या नहीं होगी। तो आपको पूरा नंबर चेक नहीं करना। आप जानते हैं 8 को हम क्या लिखते हैं? 2 की पावर 3। तो आखिरी 3 ही डिजिट चेक करना है। यू जस्ट हैव टू चेक ओनली लास्ट 3 डिजिट। सो द लास्ट 3 डिजिट्स आर 432। सो यू जस्ट हैव टू चेक 432। And if 432 is divided by 8, if remainder is 0, then number will always give remainder 0। मतलब अगर संख्या 8 से भाग होगी तो समझो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। जैसे 8 पंजे 40, 8 चौक 32 डिवाइड हो रहा है। हाँ जी, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया होता 2 को हटा के 5 और फिर मैं पूछता कि 8 से भाग दें तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपको मेरे बच्चे पूरा सवाल भाग देने की जरूरत नहीं थी, पूरा सवाल भाग देने की जरूरत नहीं थी। 8 की डिविजिबिलिटी क्या? आखिरी 3। तो आखिरी 3 अंक को 8 से भाग दो, तो 8 पंजे 40, बचा कितना जी? 3। फिर उतारा 5, 8 चौक 32, कितना बचा जी? 3। तो रिमाइंडर आएगा 3। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? क्या मेरी इस बात को समझ पाए सभी भाई? चलिए एक सवाल बताइए। 1 2 3 4 5, मैं कह रहा हूं कि 8 से भाग दें तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? पूरा मत भाग दो, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करो। तो आप कहोगे सर 8 की डिविजिबिलिटी तो 2 की पावर 3 है, यानी आखिरी 3 अंक। आखिरी 3 अंक क्या है? 3 4 5। तो सर 3 4 5 को भाग दो आप सीधा 8 से। 8 चौक 32 सर, 2 बचा,
मतलब मन ही मन करो ना, छोटी छोटी बातें। 25, 8 या 24, सर एक बचा, तो सर रिमाइंडर आएगा एक। थोड़ा कोशिश करिए, सीखेंगे तभी। when you try it, if you are not try it, you will not get your point. अब मेरे बच्चों एग्जाम के क्वेश्चन से आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड सो ऑन। कहता जी ये एक ही संख्या है और इसमें 3912 डिजिट, 3912 डिजिट, डिजिट माने अंक है, और इस संख्या को 32 से भाग देना है, तो शेषफल बताना है क्या होगा। खुद से करना है, दिमाग लगाना है, क्या सवाल है, क्या करना है, क्या निकालना है, किसी की कोई ज्ञान नहीं लेना।
सॉरी मेरे बच्चों, नीचे मेन रोड पे मोटरसाइकिल खड़ी रह गई थी मेरी, उसको सही करने गया था। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं। बड़ा सीधा सा फंडा है यार। हम सबसे पहले तो ये पकड़ लें बात मोटी तौर पे कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं सर। ये तो यहां डिजिट है सर 3912, हाँ है ना। तो हमने एक बात सीखी थी क्या कि सर 1 से लेके 999 तक 999 नंबर होते हैं। ये सारी बातें कल हो चुकी हैं और टोटल कुल मिला के 2889 डिजिट होते हैं। 2889 नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। लेकिन हमारे सवाल में जो नंबर ऑफ डिजिट है मेरे बच्चे वो 3912 है, 12 है। अगर ऐसा है तो हमें पता 999 के बाद गिनती 1000 से स्टार्ट होगी और यहां हर नंबर पे 3 डिजिट होंगे, नहीं 4 डिजिट रिक्वायर्ड होंगे। आप कहें क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 ये सब सिखा चुका हूं। तो घटा लेंगे तो 12 में से 9 गया 3, 10 में 8 गया 2, 9 में 8 गया 1, 3 में 2 गया 1, 1123 डिजिट हुए। हाँ जी मेरे बच्चे। और यहाँ हर नंबर में कितने डिजिट होते हैं मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे यहाँ हर नंबर में सर 4 डिजिट है तो 4 से भाग देंगे। तो सर भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32, जीरो, यानी 280 नंबर तो हो गए पूरे और 3 डिजिट अभी भी बचे रह गए। 280 नंबर और जोड़ लेते हैं, हाँ है ना। 280 नंबर मेरे बच्चे और जोड़ लेते हैं। अगर हम 280 नंबर और जोड़ लेंगे तो यह आएगा 9, ये 9 8 17, 9 2 11 और 1 12, 9 9 8 17 7 से लेकर 9 2 11 और 1 12, तो 1279 नंबर प्लस में 3 डिजिट, प्लस में 3 डिजिट। हाँ जी मेरे बच्चे। तो गिनती ऐसी आएगी आखिरी में 1278, फिर आएगा 1279, फिर लिखा जाना था मेरे बच्चे 1280। लेकिन आपको चाहिए थे केवल कितने डिजिट? आप कहेंगे सर हमें 3 डिजिट और चाहिए, तो 128, तो 128, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। 1023 बचेगा। अच्छा गड़बड़ हो गई क्या भाई? 9 और 3 12, 8 2 10 और 1 11, 8 और 1 9, हाँ यार सही कह रहे हो, तो गड़बड़ कर दी। यहाँ आएगा 0। माफ करना भाई, यहाँ आएगा 0, क्योंकि तभी तो 9 3 12, 8 2 10 और 1 11, 8 और 1 9, 2 और 1 3, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो यह आएगा 4 दूनी 8 मेरे बच्चे, कितना बचा 2, 4 5 20, फिर बचा 4 5 20, देखो 4 दूनी 8, 2 बचा मेरे भाई, 4 5 20, फिर 2 बचा, 4 5 20 ही जाएगा फिर से, तो 255 नंबर प्लस 3 डिजिट बचा, इतना ही है। तो 255 नंबर जोड़ना होगा मेरे बच्चे। तो 9 और 5 14, 9 और 5 14 और 1 15, 9 और 2 11 और 1 12, 1254। तो 1254 नंबर तो हो गए मेरे बच्चे कंप्लीट, ठीक है। और 3 डिजिट ही बचे हैं, तो 1254 तक की गिनती लिखनी होगी हमने इसमें। तो 1253, 1254 और 3 डिजिट बच गए, तो 1254 के बाद लिखते हैं मेरे बच्चे 1255। तो आखिरी 3 अंक होंगे 1 2 5। अब बताओ मेरे बच्चे क्या कैलकुलेशन सही है? बिल्कुल ठीक। अब हमें डिवाइड करना था इसे 32 से, तो 32 से डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो 32 का डिविजिबिलिटी क्या बताया? 32 होता है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 यानी 5 अंक उठा लो आखिरी के 5 अंक उठा लेते हैं इसमें। आप कहोगे सर उठा लीजिए आखिरी 5 डिजिट। तो सर ये हैं इसके आखिरी 5 डिजिट, कौन से? यहां से 5 4 1 2 5,
54125 ये हैं आखिरी 5 डिजिट। 54125। इसे मेरे बच्चों डिवाइड कर दीजिए किससे, तो आप आंसर देंगे मेरे बच्चे 32 से। तो 32 एकम 32 मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी। तो 4 में 2 गया 2, 5 में 3 गया 2, फिर उतारा 1। अब भाग देंगे किससे, 7 से। तो 7 दूनी 14, असल 1 7 21 और 1 22, नहीं जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर जाएगा किससे, 6 से। 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19, और यहाँ 4 11 में 9 गया 2, फिर उतारा मेरे बच्चे 5, हाँ है ना। अब 295 को 32 से भाग देंगे तो कहाँ तक जाएगा, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 पे जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, घटाएंगे 15 में 8 गया 7, 8 में 8 गया 0, तो मेरे बच्चे रिमाइंडर आया 7। बताइए क्या आंसर आ रहा है। कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई, 5 नहीं 2, कहाँ 2, भाई 32 एकम 32 लिया, 4 में 2 गया 2, 5 में 3 गया 2, फिर 1 उतारा, फिर 6 से गया 6 दूनी 12, और 6 तिया 18 और 1 19, ठीक है। तो 11 में से 2 गया 9, तेरी है। ठीक तो है, 9 और 2 11, 9 और 2 11 और 1 12, 1 और 1 2। गड़बड़ कहाँ हुई है यार जो आप गलत बता रहे हो। ओहो, खा लिए भाई, गुणा भागने हमको तो। अभी तो एक ही उतरा है, अब 2 उतारना होगा, तेरी का यार ये तो बहुत बड़ा हो रहा है। तो देखो यार, 1 पे गया, फिर ये गया 6 पे, अब 9 पे देते हैं तो 9 दूनी 18, और 9 तिया 27 और 1 28, अब आ रहा है मेरे बच्चे कितना 4, अब उतारना होगा 5, फिर 32 एकम 32, तेरी तो वे, तो ये आया 13। हाँ 292 था ना, तो देखो 9 दूनी 18 और 9 तीस 27 और 1 28, 4 बचा, फिर तो 5 उतारेंगे ना। अब 32 एकम 32 करेंगे तो 3 2 5, 3 1 4। अब बताइए क्या आ रहा है, 13 आ रहा है ना, ठीक है। आइए मेरे बच्चे आ गए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको तरीका समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6, 598 अंक है मेरे बच्चों, और इसे 16 से भाग देके बताना शेषफल क्या आएगा मेरे बच्चे। इफ यू डिवाइड इट बाई 16, व्हाट वुड बी द रिमाइंडर। करो मेरे शेरों, 70,000 वैकेंसी आ रही है, खींच किलोमीटर।
आइए मेरे बच्चे, 598। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि लास्ट डिजिट क्या होंगे। तो यहां तो आप देखिए 1 से 99 तक, तो 1 से 99 तक सर 99 नंबर हो गए, और हर नंबर के हिसाब से निकालेंगे तो 189 डिजिट हो गया, और टोटल 598 डिजिट है। घटाएंगे मेरे बच्चे, तो यहां 100 से आगे की कहानी है मेरे बच्चे। हाँ जी, तो मेरे बच्चे घटाएंगे, 18 में 9 हो गया 9, 8 में 8 गया 0, 5 में गया 4, 8 1 9, 4 1 5। तो इसका मतलब मेरे बच्चों आप यहाँ जानते हैं क्या, कि यहाँ हर नंबर में मेरे बच्चों कितने डिजिट होते हैं, तो आप कहेंगे 3 डिजिट होते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो हर नंबर में 3 डिजिट है, तो 3 से भाग दो, तो 3 तिया 9, मतलब 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, यानी 136 नंबर प्लस 1 डिजिट, यही बच रहा है मेरे बच्चे। तो 136 नंबर लेंगे तो जोड़ेंगे तो यह आएगा 235 प्लस में 1 डिजिट। तो देखो मेरे बच्चे 235 तक की गिनती लिखोगे तो 234, 235, फिर लिखना है मेरे बच्चों 236, लेकिन 236 में केवल एक डिजिट का इस्तेमाल होगा, 2 का। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, पक्का? किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, ठीक है जी। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि हमें इसे 16 से डिवाइड करना है। तो 16 से डिवाइड करना है, तो 16 से डिवाइड करने के लिए आपको कितने डिजिट चाहिए? तो आप कहेंगे सर 16 को तोड़ते हैं 2 की पावर 4 होता है। सर अगर 16 2 की पावर 4 होता है तो इसका मतलब आखिरी 4 अंक पकड़ लो सर, बस आखिरी 4 अंक होंगे 2 3 5 2, 2 3 5 2, 2 3 5 2। 16 से भाग देंगे, 16 एकम 16, 7, 16 चौक 64, 11, फिर उतारा 2, 16 7 112, तो रिमाइंडर आया 0। तो रिमाइंडर आएगा मेरे बच्चे 0, है ना? इसका मतलब आपका जो शेषफल आएगा वो आएगा 0। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी आप वो कराओगे क्या, प्रोबेबिलिटी कराओ? करा देंगे बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे लगभग 7-8 जुलाई के आसपास एक बार कमेंट में याद दिला देना, मैं जरूर करा दूंगा। कैसी बात कर दी आपने, लेकिन करा देंगे उसे अलग टाइम पे। कारण मैंने आपको समझाया क्या है, क्यों जनरल कंपटीशन में नहीं आती, लेकिन फिर भी आप जानना चाह रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ा देंगे यार, पढ़ाने में हमें क्या आपत्ति। सर 4 डिजिट क्यों ले रहे हैं यार, हद है बाबू। अब तुम घास चरने गए थे जब हम पढ़ा रहे थे। यहाँ क्या नियम लिखवाया था कि 16 को हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 4, तो जितनी पावर होती है उतने ही डिजिट देखने होते हैं उसकी डिविजिबिलिटी के लिए, ये नियम चलता है सिर्फ 2 में। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों अगली कहानी पढ़ लेते हैं। ऐसा ही एक नियम चलता है मेरे बेटे, 5 में, कि 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, और ऐसे ही मान लीजिए 5 की पावर n। हाँ है ना? 5 की पावर n हो, तो 5 की पावर 1 यानी 5। 5 की डिविजिबिलिटी का नियम है कि अगर आखिरी एक डिजिट 5 से डिवाइड हो गया तो समझो संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 की पावर 2 25। 25 की डिविजिबिलिटी का नियम है कि अगर आखिरी 2 अंक 5 से 25 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 25 से भाग होगी। 5 की पावर 3 125। कोई नंबर 125 से तभी डिवाइड होगा जब संख्या के आखिरी 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही 5 की पावर n का नियम है कि अगर आखिरी n अंक 5 की पावर n से डिवाइड हो गए तो समझो संख्या भी 5 की पावर n से डिवाइड हो जाएगी। ऐसा नियम क्यों बना, ये सारी कहानी हम पढ़ेंगे, बट आफ्टर some time or in the part of divisibility rule. Here we are just getting only the some point which are directly related to our content.
आइए मेरे बच्चे, दो सौ सतासी अंक, और मेरे बच्चे से डिवाइड करना है 125 से। 125 से भाग दे के बताना शेषफल क्या होगा। आइए मेरे बच्चे, देखिए एक काम तो वही है जो कल वाला है कि आपको पहले आखिरी डिजिट निकालने पड़ेंगे। आरती बेटा बहुत लेट गुड मॉर्निंग बोल रही है। आइए मेरे बच्चे, तो एक से लेके 99 तक देखोगे तो 99 नंबर होंगे मेरे बच्चे, और 189 डिजिट होता है। अब आ रहे हैं आपके 287 डिजिट। घटाओगे 17 में से 9 गया 8, 17 में से 8 गया 9, तो 9 और 8 17, 80 1 9 और 8 17 18, एक करीब 2, अच्छा 98 आया। 99 के बाद गिनती 100 से चलनी मेरे बच्चों, और यहाँ हर नंबर में 3 डिजिट होने। समझते हैं ना क्यों? क्योंकि 1 2 3 पक्का, 3 से भाग दे दो तो 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 32 नंबर पूरे प्लस 2 डिजिट मेरे बच्चे। तो 32 नंबर जोड़ोगे तो ये आएगा 131, तो 31 नंबर प्लस 2 डिजिट। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो 131 तक की गिनती लिखेंगे तो 130, 131, फिर गिनती लिखते 132, लेकिन 2 डिजिट पकड़ना है तो 1 3। आइए मेरे बच्चे, अब आपको चेक करना है 125 की डिविजिबिलिटी। तो 125 की डिविजिबिलिटी में आखिरी 3 अंक क्या है? 113। तो मेरे बच्चों 113 को 125 से भाग दोगे तो नहीं जाएगा भाग, तो 113 मतलब जीरो आएगा, तो 113 ही वो आया रिमाइंडर।
दैट इज योर आंसर 113। बहुत सुंदर। पवन एडवांस मैथ का कंटेंट अभी तक अपलोड नहीं हुआ, 3 दिन हो गए। कौन सा एडवांस मैथ का कंटेंट भाई? बावला हो रहा है क्या? कौन सा कंटेंट है जो तू अपलोड करवाना चाह रहा, बता तो दे, हमें भी पता तो चले क्या अपलोड कराने की तेरी इच्छा है। आइए मेरे बच्चे। सर मेरी शाम वाले, आइए मेरे बच्चों। क्या ये वाला कंटेंट आपको चाहिए? ये वाला कंटेंट तो मिल ही रहा होगा इसी बोर्ड की फॉर्म में, हाँ है ना? जब क्वेश्चन आएंगे तब मिल जाएंगे। देखिए यार, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो वो होगा 8 की पावर 232 गुना 25 की पावर 348। बताइए मेरे बच्चे टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे? सर क्लास में एक सुझाव बताओ भाई। भाई अब मत बोलना क्योंकि इतने सारे कमेंट पढ़े नहीं जा सकते। सवाल पे फोकस करिए प्लीज, बी फोकस ऑन योर क्वेश्चन। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। बहुत सुंदर। आइए एक बात बताइए दोस्तों, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और ऐसे ही चलते चलते 10 की पावर n। 10 की पावर 1 क्या हुई? 10। इसमें डिजिट कितने हुए जी? 2। कैसे? 1 और 2। 10 की पावर 2 क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 100। नंबर ऑफ डिजिट कितने? 1 2 3। 10 की पावर 3 क्या हुआ? 1000। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 4। 10 की पावर 4 कितने हुए? 10,000। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए? 5। हाँ है ना मेरे बच्चे? तो मेरे भाइयों आप यहां ध्यान से देखेंगे क्या कि सर 10 की 1 पावर थी तो डिजिट 2 थे, 2 थी तो 3 डिजिट, 3 थी तो 4 डिजिट, 4 पावर है तो 5 डिजिट। ऐसे ही अगर 10 की पावर 100 बना दूं मैं तो बता सकते हो कितने डिजिट होंगे? आपको 101 डिजिट होगा। जितनी पावर होती सर उससे एक फालतू डिजिट होता है। तो 10 की पावर n है तो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएंगे? n+1। दैट इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट, दैट इज ऑल योर आंसर, नथिंग एल्स। हरे राम हरे राम। तो मेरे बच्चे ऐसे हर सवाल को जहां पावर वाली वैल्यू दे रखी हो और नंबर ऑफ डिजिट पूछा हो तो आपको एक ही प्रयास करना है क्या कि वहां पे नंबर ऑफ डिजिट के लिए आपको 10 की पावर चढ़ाना है उनको। अब 10 किससे बनता है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर वो बनता है 10 2 गुना 5 से। तो 2 और 5 में चेंज करो तो 8 क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 की पावर है 232। हरे राम। 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। 25 को क्या लिख सकते हैं सर? 5 की पावर 2, 348। भाई इस ब्रैकेट का मतलब तो पता है ना, गुना होता है। तो 5 की पावर आएगा 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 696। अब मेरे बच्चों ये भी नियम होता है कि a की पावर m
इंटू बी की पावर m है, यानी पावर सेम है, तो व्हेन यू मेक देम मल्टीप्लाई यू कैन राइट देम एंड a into b raised to power m. It is also same for everyone. So you can put 2 into 5 raised to power 696. तो 2 गुना 5 की पावर 10, 10 की पावर 696, तो 696 में एक जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो आएगा 697, यानी 697 अंकों की जरूरत होगी. देर आर 696, सॉरी माफ करिए 697 नंबर ऑफ डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट दिस. ठीक है पवन भाई, चेक कराते हैं. हरे राम हरे कृष्णा हरे राम. तेरी आंखों की भूल भुलैया, भूल भुलैया. आइए मेरे बच्चे, tell me one more question. Find total number of digit if expression is 4. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Please give me the answer. Please give me the answer. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Ram, where we put the marker. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram. 2 की पावर 2. Now you can go. 5 की पावर 10, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 2. 2 को इससे गुना करेंगे 2 2 2 2 2. 3 पावर हो गई मेरे बच्चे. गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 2 गुना 5 की पावर सेम, यह आ जाएगा 10 की पावर 2 2 2 2 2. तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, एक बढ़ा दो 2 2 2, एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 3. तो these are the number of digits, total number of digits. These are the total number of digits, my dear student. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram. हाँ है ना? Is it okay? Hare Ram, Krishna, Hare Ram.
तो आइए मेरे बच्चों, नाउ योर क्वेश्चन इज हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। क्योंकि कितनी संख्याएं संभव है? संभव है। साला संभव ही नहीं लिखना आ रहा हमको, कहाँ है कि अग्निवीर बनेंगे हम। आइए मेरे बच्चे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स, दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, बताइए मेरे बच्चे। सर +1 कहां से करते हैं? भाई मूर्ख, इतना क्यों अंदर उसमें घुस रहा कर, तुझे समझ नहीं आ रहा? तो सीधा सीधा बात रख ले। भाई 10 है, 10 में एक अंक तो एक हो गया और एक जीरो हो गया। 10 की पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब दो तो हो जाएंगे जीरो और एक एक अंक है ही, वो एक जुड़ रहा है यार। इतना ना खो उसमें मेरे भाई, आसान आसान चीजें हैं, थोड़ा सा तो बढ़ो। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। गाना गाओ, पढ़ते रहो। देखो मेरे बच्चे, सीधा सा तरीका, और कुछ दिमाग दौड़ाना ही नहीं है आप लोगों को। ये डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 8 9। क्या 10 डिजिट है? नहीं रे बाबू, 10 तो संख्या है। इस संख्या में दो डिजिट है, एक और शून्य, जी शून्य। यानी डिजिट होते हैं मेरे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंक होते हैं मेरे बच्चे कुल मिला के। तो दो अंकों की संख्या बनानी है। तो जब आप दो अंकों की संख्या बनाओगे तो ये तो तय रहा कि यहां तो 10 के 10 अंक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जितने मर्जी अंक इस्तेमाल कर लो। मतलब ये जो 10 डिजिट है इनमें से कोई भी 10 अंक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये है कुल मिला के कि इस, भाई दो अंकों की संख्या यही तो बनी, तो ये वाला स्थान भरने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं? 10 तरीके। लेकिन मैं कहूं कि ये वाला स्थान भरने के कितने तरीके हैं, तो मेरे बच्चों आप कहो, आप कह दो सर इसके भी तो 10 ही तरीके हैं। तो भाई मैंने यहां तो कोई भी डिजिट भर दिया, मान लो मैंने यहां 2 भर दिया, क्या मैं यहां जीरो लिख सकता हूं? क्या मैं जीरो लिख सकता हूं? आप कहेंगे नहीं लिख सकते सर, बिकॉज दिस इज नॉट ए मीनिंगफुल नंबर, नंबर इज ओनली 2। हाँ, 12 लिखा होता तब तो मीनिंगफुल नंबर होता, लेकिन जीरो लिख दोगे तो कोई मीनिंगफुल होगा ही नहीं। यानी किसी भी संख्या के, जैसे ये संख्या लिखी मैंने, तो इसके इधर जीरो लिखूंगा तो कोई सेंस नहीं है, इधर जीरो लिखूंगा तो सेंस देगी, है ना मेरे बच्चे। इसका मतलब इस खाने को भरने के 9 ही तरीके हैं। तो 9 तरीके यहां हैं, 10 तरीके यहां हैं, तो कुल मिला के 90 तरीके बने, यानी 90 संख्याएं हैं। और अगर आप जोड़ेंगे भी तो 10 से लेके 99 तक देखेंगे तो 90 ही संख्याएं आती हैं। हाँ जी। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, बताइए जल्दी जल्दी भाई। हरे राम हरे।
आइए मेरे बच्चों, तीन खाने नहीं ले लेंगे, तीन खाना लेंगे बाबू तो इसको 10 तरीकों से भर सकते हैं, इसको भी 10 तरीकों से भर सकते हैं, बट इसमें 9 ही तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। इसमें मेरे बच्चे 9 ही तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी 900 संख्याएं बनेंगी। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। बताइए। कहता है 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? बहुत ही आसान है सर, चारे खाना बना देंगे ना। तो पहले खाने में 10 अंक रख सकते हैं, दूसरे में भी 10 रख सकते हैं, तीसरा में भी 10 रख सकते हैं सर, चौथा में लेकिन 10 नहीं 9 ही रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले खाने में 0 नहीं रख सकते। तो आप देखेंगे तो इसका आंसर है 9 × 10⁻³ अंक थे 4, लेकिन आंसर था 9 × 10⁻³ इसका था 9 × 10 माफ करिए भाई 9 × 10⁻², जबकि अंक थे 3। यहां अगर आप देखोगे तो 9 × 10⁻1 आया, जबकि अंक थे कितने? 2। एसएससी पूछे हैं एक सवाल हमसे कि 100 अंकों की 100 डिजिट्स के कितने नंबर पॉसिबल है? और बच्चा लोग हमको बोले पड़ा कि सर ये सवाल तो हम करे ही नहीं। अरे बुड़बक, गोविंद माधव गोपाल बोलो, राम राम बोलो, श्याम श्याम बोलो, वाह बेटे वाह। एक अंग्रेज है, वो थोड़ा एडवांस है, ज्ञान सीख लिया तो ज्यादा बोल रहा है कि रिपीटिंग है नॉट रिपीटिंग। उल्लू के पट्टे जो पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़ ले, वो भी बताएंगे वक्त आने पे। अदगर जगरी छलखत जाए, तो ऐसे मेरे बच्चे 100 अंक है। तो ये नेचुरल सी बात है, पहले वाले में तो 9 ही अंक भरेंगे, बाकी सब में 10-10 भरेंगे, है ना। तो सीधा सा आंसर था 9 × सर जी 100 अंक है तो 10⁻100 में से 1 कम 99, यानी इतने अंकों की जरूरत होगी सर। हाँ जी मेरे बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए? अब इसमें कुछ ऐड कर दे रहे हैं हम। हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर, 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं? गिव मी योर आंसर्स। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। तेरी आंखों की भूल भुलैया, आंखों की भूल भुलैया। तो बच्चों आप क्या जवाब देंगे? आप यही तो कहेंगे सर अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर के लिए जरूरी को संख्या 2 से भागो, और 2 की डिविजिबिलिटी का नियम बताया था कि आखिरी एक अंक, आखिरी एक डिजिट 2 से भाग होना चाहिए। तो इनमें 2 से कौन कौन सा भाग होगा? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। यानी सर इनके अलावा कोई भी अंक लास्ट डिजिट नहीं रखा जा सकता। सो यू हैव हाउ मेनी चॉइस? ओनली 1 2 3 4 5, only 5 choices. So you can fill this place at 5 places, and still you have 9 choices for this place. So total number that can be formed is 45. तेरी आंखों की भूल भुलैया। Here I also change. How many 3 digits odd number? कितनी विषम संख्याएं? बताइए बाबू। हाउ मेनी ओड नंबर्स आर हियर? मतलब 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बन सकती? हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम। सर तुक्के से सही आया,
अरे तो तुक्के से ही तो आना चाहिए। तुक्का 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 लगाते रहो, तुक्का तुक्का। देखो मेरे बच्चे, कितने ओड नंबर है, तो ओड नंबर किस किस से बनते हैं? जीरो भाई, एक, तीन, पांच, सात और नौ। ओनली दीज डिजिट्स कैन बी प्लेस्ड ऑन यूनिट डिजिट, मतलब केवल यही अंक रख सकते हैं विषम संख्या के लिए। तो कितने तरीके हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। सो यू कैन फिल फाइव डिजिट्स, मतलब पांच तरीके, फाइव वे। मतलब आखिरी अंक को भरने के पांच तरीके, इसको भरने के नौ ही है। तो नौ पांच 45, 450, 450। हाँ है ना? तेरी आंखों की भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया। अगर बाबू हम एक सवाल ले लें और यहाँ चेंजें कर दें कि हाउ मेनी 100 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल विच इज डिविजिबल बाई फाइव, जो पांच से भाग होती है। तेरी आंखों की भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया। हे, 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 आ, हा, 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 हा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ला, 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 ला। आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। देखिए कहानी ये है, एक बात तो स्पष्ट हुई कि सर सबसे आखिरी वाली, ये पहले वाला जो होगा, यहां तो नौ ही अंक आएंगे। और सर सबसे आखिरी वाला जो डिजिट होगा ना, ये तय है कि पांच से भाग होने के लिए, पांच की डिविजिबिलिटी का नियम है कि कोई संख्या पांच से तभी भाग होगी जब आखिरी अंक पांच से भाग हो। और पांच से कौन से नंबर भाग हो सकता है? तो जीरो हो सकता है, फिर पांच हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन फिल द लास्ट टू डिजिट ओनली बाय दीज टू वैल्यूज। मतलब केवल इन दो वैल्यूज के आधार पर ही आप आखिरी दो अंक भर सकते हैं। तो यहां को भरने के लिए बाबू आपके पास केवल दो ही अंक है मेरे बच्चे। इसे भरने के लिए दो ही डिजिट। हाँ जी, इसे भरने के लिए नो डिजिट है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने? 100। तो 100 में से दो अंक हटा दो, एक ही अंक हटा दो, एक ही अंक हटा दो। तो 100 में से दो अंक हटा दिए, बचे कितने? 98। तो बाकी जो 98 डिजिट है ना, वो सारे 10 से बनेंगे। तो आंसर आएगा 9 गुना 2 18 गुना 10 की पावर 98। प्लीज चेक इट फर्स्ट। आइए मेरे बच्चे, किसी भैया कोई दिक्कत है? अब बाबू, अब यहां से नियम बदल रहे हैं। रिपीटिशन नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। देखो यार, हिंदी में इसे हम लिखेंगे कि अंकों को दोहराया नहीं जा सकता।
इसका मतलब अगर ये अंक आपने 5 भर दिया है ना, तो आगे 5 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये 13, एक बार जो अंक लिख दिया वो आप दोबारा नहीं लिख सकते दोस्त। तेरी आंखों की भूल भुलैया, कहते हैं भूल भुलैया। करिए मेरे बच्चे। तेरी आंखों की भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। कहता है मेरे बच्चे, 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? रिपीटिशन नहीं होगा, हिंदी में भी लिख लो, दोहराया नहीं जाएगा अंक। तो मेरे बच्चे तो तय रहा कि जो भाई पहला खाना है उसमें तो 9 डिजिट से ज्यादा आप भर ही नहीं सकते। ये तो तय है। आप कहें सर कैसे? क्योंकि जीरो नहीं रख सकते सर आप पहले खाने में। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने थे सर आपके? तो आप कहें सर 10। 10 में से यहां कितने यूज हो गया? एक यूज कर दिया। कोई एक यूज हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक डिजिट 9 तरीके से निकाल सकता है, यानी 1 से 9 तक कोई भर सकता है। बच्चे कितने डिजिट? 9। तो इस खाने को 9 तरीके से भर सकते हैं। तो 10 में से 2 डिजिट यूज हो गए, एक और एक, 2। अब कितने बचे? 8। तो इस खाने को 8 तरीके से भर सकते हैं। फिर एक तीन एक हो गया, इस खाने को अब 7 तरीके से भर सकते हैं। तो 9 में 81, 8 7 56, तो आंसर आएगा 81 गुना 56। भाई गुना कर लेना, वही आंसर आ जाएगा। 81 गुना 56, दैट वुड बी योर आंसर। मेरी आंखों की भूल भुलैया। कर पाए? यहां पे मैं कह रहा हूं रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब अंकों को दोहराया नहीं जा सकता। व्हाट वुड बी योर आंसर एंड व्हाट वुड बी योर सजेशन अबाउट योर आंसर? देखिए मेरे बच्चे, कहता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? तो ये तय रहा मेरे बच्चों कि पहला अंक जो है उसको भरने के तो 9 ही तरीके हैं। तो 10 में से एक अंक यहां हट गया, बचे कितने? 9। तो इसको भरने के अब 9 बचे। 2 हट गए तब कितने बचे? 8। तो इसको भरने के 8 तरीके। तो आंसर आएगा 9 गुना 9 गुना 8। दैट वुड बी योर आंसर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, और अब हिंदी इंग्लिश मत करना, कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग 3 1 0 5 9। दो केस है, रिपीटेशन अलाउड और सेकंड नॉट अलाउड। भाई एक रिपीटेशन अलाउड है और दूसरा रिपीटेशन नॉट अलाउड। बताइए। तेरी आंखों की भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया।
आइए मेरे बच्चे, देखिए 3 अंकों की संख्याएं आप बनाना चाह रहे हैं। यू वांट टू मेक 3 डिजिट नंबर, इज दैट ओके? 1, 2 and 3, 3 अंकों की संख्या मेरे बच्चे आप बनाना चाह रहे हैं। पहला करते हैं कि रिपीटिशन अलाउ। भाई डिजिट क्या क्या है आपके पास यूज करने के लिए? तो 31059। तो मेरे बच्चे क्या यहाँ पे जीरो लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे ना सर कैसी बात करो, जीरो लिख दोगे तो फिर 2 अंकों की रह जाएगी। तो इस जगह को भरने के लिए सर सिर्फ 4 ही जगह हैं, 4 ही तरीके हैं। 3 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 9, यानी 4 तरीकों से सर इसे भर सकते हैं। हाँ है ना सर? इस जगह को, इसको सर पूरे 5 तरीके, आप यहाँ जीरो भी डाल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पूरे 5 तरीके, पांचों पांचों 25, 25 चौक 100, सर 100 तरीके हैं। Yani by 100 way you can make the number. But if repetition is not allowed, but my dear student, if repetition is not allowed, then what should you do? This is a question. So it is damn sure that you cannot put zero in first place. मतलब यहाँ जीरो तो नहीं रख सकते, यानी इसे रखने के तो आपके पास 4 ही तरीके हैं। हाँ जी, अब रिपीटिशन अलाउड है नहीं मेरे बच्चे। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने थे? 5। 5 में से 1 आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो बचे कितने इसको रखने के लिए? 4। और ये भी आप इस्तेमाल करके तो आप कितने बचे? 3। तो 4 चौक 16, 16 थी 48। सो यू हैव 48 डिजिट्स, मतलब 48 नंबर। कितने नंबर है मेरे बच्चे? 48 नंबर है। हाँ है ना? चलिए मेरे भाइयों, आज इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलेंगे। चलिए। तेरी आंखों की भूल भुलैया बातें